नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया और सुपर इंटरेस्टिंग कोरियन एनिमे लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। ये हाल ही में रिलीज हुआ है और यकीन मानिए इसे देखकर आपको हंसी भी आएगी और दिलचस्पी भी बनी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह एनिमे एक शानदार सफर है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जो खुद से सवाल कर रही है, क्यों मैं इतनी अगली दिखती हूँ। वह बताती है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और उसे हेवी मेटल म्यूजिक बहुत पसंद है। स्कूल में सभी लोग उसे डम्पलिंग के नाम से बुलाते हैं और स्कूल में हमेशा बुली किया जाता है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन जब वह स्कूल में डम्पलिंग लेकर जा रही होती है, अचानक वह गिर जाती है। गिरने के साथ साथ उसका दिल भी टूट जाता है क्योंकि उसके गिरने पर कोई उसकी मदद नहीं करता, उल्टा लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसकी मदद के लिए आता है। उसके फोन को उठाकर कहता है, क्या तुम हेवी मेटल सिटी सुन रही हो? तुम्हें सच में हेवी मेटल पसंद है? लड़की चौंक कर सोचती है, वाह, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी खुशी से झूम सकूंगी। उसे ये देखकर खुशी होती है कि कोई उसकी पसंद को समझता है। लड़की का दिल भर आता है और वह खुशी से उछल पड़ती है। दूसरे दिन उस लड़के को कॉन्सर्ट के टिकट देती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। तभी सेमी नाम की एक लड़की आती है। फिर उसे वॉशरूम में ले जाकर उसे लात मारती है और कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पटाने की कोशिश कर रही हो। वह तो बस तुम्हारे पास दया के कारण आया था। तुम सोच भी नहीं सकती कि किसी को तुम्हारे जैसे डम्पलिंग से कोई मतलब हो। क्या तुमने सोचा कि मेकअप करके आए हो और सबको कन्विंस कर दोगी? सेमी उसकी मेकअप आइटम्स लेकर कहती है, अगर तुम्हें खूबसूरत बनना है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं। फिर वह लड़की उसके चेहरे को बिगाड़ देती है और भी गंदा बनाकर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देती है। सोशल मीडिया पर लोग उस पर मजाक उड़ा रहे होते हैं और उस पर कमेंट्स करते हैं। वह देखती है कि कैफे का लड़का भी उस फोटो पर कमेंट कर रहा है, जिससे उसे गुस्सा और दुख दोनों होता है। लड़की गुस्से और शर्मिंदगी के मारे उस पर झगड़ पड़ती है। वह सेमी से कहती है, मेरी फोटो डिलीट करो, लेकिन लड़की नहीं मानती। इस पर वह गुस्से में आ जाती है। इसी बीच सेमी के चेहरे पर उसकी नाखून लग जाते हैं, जिससे उसकी स्किन पर खरोंच आ जाती है। फिर हम काउंसलिंग रूम का सीन देखते हैं जहां एक लेडी उसे बताती है कि सेमी और उसके परिवार की रिपोर्ट के कारण उसे और सेमी को एक ही स्कूल में नहीं रखा जा सकता। उसे सीबोनाथ स्कूल में भेजा जा रहा है। ये सुनकर उसे रोना आ जाता है और वह सोचती है, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। रात को वह अपने कमरे में रोते हुए बैठी रहती है और उसके फोन पर एक मेकअप वीडियो के नोटिफिकेशन आता है जिसमें सही तरीके से मेकअप करने के टिप्स दिए जा रहे हैं। वीडियो देखकर मेकअप ट्राई करने का फैसला करती है। शुरू में उसे मुश्किल होती है। उसका मेकअप ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने पेंटिंग शुरू कर दी है। उसके प्रयास थोड़े अजीब लगते हैं। धीरे धीरे वह सही मेकअप की तकनीक सीखती है। अंत में उसका लुक काफी अच्छा बन जाता है। वह खुद को देखकर खुश होती है और सोचती है, अब मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगी। अब वह अपने आप को बदलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है। फिर नए मेकअप के साथ जब वह अपने दूसरे स्कूल में जाती है तो हर कोई उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। अब वह एक सुंदर लड़की बन चुकी होती है। लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और वह तुरंत ही दो लड़कियों कारिन और सुआग की दोस्त बन जाती है। उसे देखकर लगता है जैसे उसकी जिंदगी ने नई दिशा पकड़ ली हो। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगते हैं और हर कोई जानना चाहता है कि यह खूबसूरत लड़की कौन है। जूग्योंग खुशी से सोचती है, सर्दियों में मैंने मेकअप की प्रैक्टिस की और अब मेरा चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। मेरी स्कूल लाइफ भी बदल गई है और मेरे पास अब नए दोस्त भी हैं। स्कूल में वह लोकप्रिय हो जाती है और एक तरह की सेलिब्रिटी बन जाती है। फिर सुआ कहती है, चलो हमारी दोस्ती को सेलिब्रेट करते हैं और कुछ शानदार फोटो लेते हैं। मैं इन्हें ऑनलाइन शेयर करूंगी। तीनों मिलकर कई फोटोज क्लिक करती हैं। सुहा कहती है, अब चलो कैफेटेरिया चलते हैं। कारिन जोड़ती है, हम डम्पलिंग्स खाएंगे। जैसे ही जूग्योंग डम्पलिंग्स का नाम सुनती है वह अपने पुराने स्कूल का दिन याद करती है। वह सोचती है, अगर ये लोग मेरे पुराने चेहरे के बारे में जान गए तो मुझे डम्पलिंग फेस कहकर बुलाएंगे और पुराने स्कूल जैसा बुरा हाल हो सकता है। लेकिन फिर वह अपने नए दोस्तों और इस नई शुरुआत के बारे में सोचती है और अपने डर को नजरअंदाज करती है। जूग्योंग अपने मन में सोचती है, क्या मुझे अपनी सच्चाई सबको बता देनी चाहिए? वह खुद से कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मेकअप से सबको भ्रमित कर रही हूँ। तभी सुहा पूछती है, जूग्योंग तुम किस बारे में सोच रही हो? जूग्योंग मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर लड़के उसकी फोटो देखकर दूसरे लड़के से कह रहे होते हैं, सोजिन वह लड़की तुम्हारे स्कूल में है, क्या तुम हमें उससे मिलवाओगे? सोजिन बेतकल्लुफी से कहता है, मैं उसे नहीं जानता और लड़के उसे खड़ूस कह देते हैं। दृश्य बदलता है और हम जूग्योंग को देखते हैं जो अपना मेकअप उतारकर बाहर आती है। उसका छोटा भाई उसे देखकर चकित रह जाता है और कहता है, अगर तुमने मेकअप लगाने का फैसला किया है तो इसे रोज लगाओ। जूग्योंग गुस्से में कहती है, तुम्हें दूसरों के सामने ऐसा दिखाना है कि तुम मुझे नहीं जानते। छोटा भाई उसे धमकी देता है, मैं तुम्हारी असली फोटो ऑनलाइन डाल दूंगा।
जूग्योंग मना करती है तो भाई जवाब देता है, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। जूग्योंग घर से बाहर आ जाती है और कहती है, मेरे सारे पॉकेट मनी मेरे भाई के पास जाती है। मेरा भाई अब मेरा दुश्मन बन गया है। वह एक स्टोर में जाती है और अपने पसंदीदा मांगा का नया वॉल्यूम को देखती है। तभी एक और ग्राहक भी वही मांगा खरीदने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सुहोली नाम का एक लड़का वह बुक लेता है, जिससे जूग्योंग थोड़ी निराश होती है। जूग्योंग लड़के को देखती है तो बहुत हैंडसम होता है। लड़का कहता है, मैंने इसे पहले देखा है। जूग्योंग उसे रोकते हुए कहती है, मैंने इस किताब को 100 बार पढ़ा है। मैंने इसे पाने के लिए बहुत इंतजार किया है। अगर तुम मेरे सवालों के सही जवाब दोगे तो मैं हार मान जाऊंगी। लड़का उसकी सभी सवालों के सही जवाब देता है और जूग्योंग को हार माननी पड़ती है और लड़का वह बुक ले जाता है। जूग्योंग अपने डायरी में लिखती है, मुझे उस दिन उस हैंडसम लड़के को रोकना नहीं चाहिए था। अगले दिन जूग्योंग स्कूल में उसी लड़के को देखती है और अपने दोस्त से पूछती है, वह लड़का कौन है। सोहा जवाब देती है, उसका नाम सुहोली ली है। वह नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। कारिन जोड़ती है, एक्टिंग डिपार्टमेंट के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी राय में वह बहुत डरावना लगता है। सोहा कहती है, वह सिर्फ खड़ूस नहीं है, वह पूरी तरह से साइकोपैथ लगता है। क्लास में जूग्योंग उस लड़के की ड्राइंग बनाते हुए सोचती है, शायद वह मुझे पहचान नहीं सका। मेकअप के बाद तो मेरे भाई ने भी मुझे नहीं पहचाना। तभी सुआ आती है और कहती है, जूग्योंग, तुम्हें सेबम हाई गॉडेस सिलेक्शन के लिए एक एजेंसी ने चुना है, तुम्हें इसमें भाग लेना होगा। कायरी कहती है, पिछले साल सजन कंग गॉडेस बनी थी और उसकी फोटो देखकर लोगों ने कहा कि वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। सोहा कहती है, तुम भी ऐसा नहीं कर सकती। कई बार आग्रह करने के बाद जूग्योंग मान जाती है। जूग्योंग घर पर एक मांगा पढ़ रही होती है जिसमें फीमेल कैरेक्टर की असलियत उजागर होती है। जूग्योंग खुद से कहती है, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब जूग्योंग मांगा का नया वॉल्यूम के लिए स्टोर जाती है तो वही लड़का सुहोली उसे मिल जाता है और मांगा ले लेता है। जूग्योंग उसे जाने देती है। जाते वक्त जूग्योंग का एक ईयरबड्स गिर जाता है और सुहोली उसे उठा लेता है। जूग्योंग सोचती है, अब इस सुहोली की वजह से बुक स्टोर में भी आराम से नहीं जा सकती। अगले दिन जूग्योंग को हैरानी होती है जब उसकी मीटिंग सुहोली से होती है। सुहोली कहता है, हम स्कूल के अलावा भी मिले हैं। जूग्योंग जवाब देती है, नहीं, हमारी पहली मुलाकात तो इसी मीटिंग में हुई है। मीटिंग के बाद वह जल्दी जाने का बहाना बनाती है। सुआ कहता है, पर हम तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। जूग्योंग कहती है, मुझे कुछ काम याद आ गया है, इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। जूग्योंग थोड़ी दूर चलकर एक बेंच पर बैठती है और हार मानने के बारे में सोचती है। वह म्यूजिक सुनने के लिए अपने ईयरबड्स निकालती है और महसूस करती है कि उसके पास सिर्फ एक ईयरबड्स है। तभी सुहोली उसके पास आकर दूसरा ईयरबड्स अपने कान में लगाता है और पूछता है, क्या तुम हैवी मेटल सिटी सुन रही हो। जूग्योंग चौंकते हुए देखती है। सुहोली कहता, तुम वही लड़की हो जो बुक स्टोर में था। और इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।